चुनाव, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ये लोकतंत्र का सीधा सीधा हत्या है। जयप्रकाश नारायण ने 1977 में कहा था हम लोगों को कि लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम तनाश है। तो अभी माध्यमिक शिक्षक संघ की लड़ाई बिल्कुल राजनीतिक लड़ाई। आर्थिक सवाल तो जहां है अपने जगह अटक गया, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या सरकार की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गया। हम लोगों को जमाल रोड ने कहा कि जब तक डिस्प्ले नहीं होगा वोटर लिस्ट तब तक चुनाव नहीं होगा। यहाँ से ये लोग इनके फेवर के एक मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे जो है वो निर्वाचन आयुक्त, वो इनके मतलब सगे संबंधी है, यूं मानिए। और उन्होंने जाकर के वहां हमारे चुनाव आयुक्त जो बेगूसराय हैं वो गए और चुपचाप चुनाव का डेट लेकर के चले आए 3 प्रखंडों का, सेम डे 3 प्रखंड। अब सोच लीजिए आप, एक सांभो एक छोर पे, दूसरे छोर पे बीरपुर और तीसरे छोर पे नावकुठी। आप ये समझ सकते हैं कोई भी चुनाव, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ये लोकतंत्र का सीधा सीधा हत्या है। और इन्होंने क्या किया, बिना वोटर लिस्ट डिस्प्ले किए हुए, लोगों को दिखाए हुए इन्होंने चुनाव शुरू करवा दिया। और किसी आम जनता को, मैं नावकोठी प्रखंड में, मैं मंझौल में मेरा स्कूल है, नावकोठी प्रखंड में बगल में है। मैं नावकोठी प्रखंड में 31 दिसंबर को मैं घूमने गई। 3 जनवरी को चुनाव था। 31 दिसंबर साल का लास्ट डे। 1 जनवरी छुट्टी का दिन और 2 जनवरी संडे और 3 जनवरी को चुनाव है। चुनाव इस कदर रखा गया कि लोग कंफ्यूज हो जाए। मुझे जब पता चला 30 के रात में चुनाव 3 जनवरी को है, तो हमने क्या किया, मैं बगल के प्रखंड में मैं गई। मैं जिस भी विद्यालय में गई हूँ वहां के प्रधान ने मुझे अपना रजिस्टर निकाल के दिया। नोटिस, सूचना वही जो होता है जिससे वो बच्चों को बताते हैं कि विद्यालय खुला रहेगा या विद्यालय प्रातःकालीन रहेगा, जो भी। तो उन्होंने मुझे दिया कि दीदी आप देखिए कि चुनाव, हमारे साथ कृष्ण कुमार जी थे, उन्होंने बताया कि देखिए दीदी, अगर मुझे पता रहता, मैं प्रधान हूँ इस विद्यालय का, मैं शमशा हाई स्कूल की बात बताती हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया, दीदी अगर मुझे पता होता कि 3 जनवरी को चुनाव है तो क्या मैं क्या कहते हैं, मैं ये नोटिस मैं नहीं देता कि बच्चे मतलब जो समय है निर्धारित समय से ही विद्यालय आएंगे और जाएंगे। क्योंकि उस दिन 31 दिसंबर को वो लोग डीबीटी के वजह से, ऑनलाइन जो पैसा मिलता है बच्चों को, योजना का लाभ मिलता है, उसके वजह से उनके विद्यालय में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए बच्चों को वो लोग सवेरे छोड़ दिए थे। तो हम लोग जब पहुंचे तो बच्चे तो जा चुके थे। तो उन्होंने कहा देखिए मैं नोटिस तो कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है जो आपके सामने में नोटिस लिखा हो, मैं तो बच्चों को नोटिस दे चुका हूँ और ऐसी कोई बातें हमें भी पता नहीं है। शिक्षक संघ हमारा बिहार का एक ऐसा संगठन है, अकेला संगठन है कहिए, जहां पूरे लोकतांत्रिक ढंग से यह संचालित और तमाम शिक्षकों का यह अकेला संगठन है। आप देखिएगा, कर्मचारी संगठन है तो 5 भाग में बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज संगठन है, डिफरेंट उसके ऑर्गेनाइजेशन। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन देखिएगा डिफरेंट है। कॉलेज एसोसिएशन भी 2 भाग में बटे हुए। लेकिन एक बीएसटी, बिहार सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ये है जो बिल्कुल तमाम शिक्षकों का एकमात्र संगठन है। और यह क्यों है? ये लंबे संघर्ष का परिणाम है। 50 साल, 60 साल, 70 साल का परिणाम है कि इसने अपने को बिल्कुल समावेशी, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाए रखा। और इसमें हमारे राज्य नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा कि यह संगठन को तोड़ने की, संगठन को अलग करने की कई बार साजिशें हुई। संगठन भी बने, लेकिन संगठन की केंद्रीय नेतृत्व की ताकत ऐसी थी कि यह अपनी एकता को बनाए रखता, समावेशी चरित्र को बनाए रखता। इसमें भी चुनाव होते थे, ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे, 3-3 पैनल आते थे जब राज्य सम्मेलन होता था।
लेकिन तीनों पैनलों का जब चुनाव हो जाता था, जो जीत जाता था, तो बाकी दो पैनल उसका अभिवादन करता था, एक साथ होते थे। और फिर जो विरोधी होते थे दूसरे पैनल के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संपादक, उनमें से जो योग्य होते थे उनको चुन करके जीते हुए प्रतिनिधि उनको अपने साथ रखते थे, राज्य कार्य समिति में रखते थे, उनको नॉमिनेट करते थे, उनको प्राच्य प्रभा का संपादक बनाते थे। तो इस तरह की परंपरा थी कि विरोध और सत्ता पक्ष दल के विभिन्न दल भी मिल करके चुनाव के बाद एकजुट होकर के अपनी एक बद्धता के साथ शिक्षक संघ चलाते थे। ये इसका डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक स्वरूप है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि वर्तमान में यह स्वरूप इसका संकट में पड़ गया, क्राइसिस में पड़ गया। यह लोकतांत्रिक स्वरूप ऑटोक्रेटिक स्वरूप में बदलता चला जा रहा है धीरे धीरे। जो विभिन्न तरह के नेताओं के लोभ, लालच और कैरियर का ये हिस्सा बन गया, उसका साधन बन गया। संगठन गौण हो गया और व्यक्ति महत्व। और जब व्यक्ति महत्व होने लगता है, संगठन गौण होने लगता है, तो निश्चित रूप से आम संगठन के आम लोगों का हित नहीं देखा जाता, उसको मैनिपुलेशन तब शुरू हो जाता, उस हितों का मैनिपुलेशन शुरू हो जाता। और यह शिक्षक संघ का दूसरा चरित्र था कि अधिकारियों पर अपने संघर्ष के बूते शिक्षकों के काम होते थे, उनके हितों की रक्षा होती थी, उनके हितों का विकास होता था, एक स्ट्रगल था। इस पर कई किताबें आई। एक दस्तावेज है, किताब एथमुस प्राजक्त यादव चंद जी ने लिखा था उस जमाने में। और ये एक लंबी परंपरा संघर्ष की थी। अभी जो संकट है हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षक संघ के अंदर, खास करके बेगूसराय जिला की संघर्ष की गाथा खत्म है। संघर्ष खाना पूर्ति की चीज हो गई। जब जैसा कि मैडम ने बताया कि जब नेता ही हड़ताल का वेतन ले लेता हो, जब गिरावट इतना नेतृत्व में आ जाता हो, तो फिर संघर्ष की बात कहाँ रह जाती है। तब क्या होता है? तब अफसर की वफादारी शुरू हो जाती है, उसकी चाटुकारिता शुरू हो जाती है, उसको खुश करने का प्रयास शुरू हो जाता है। और जब अफसर को खुश करने का प्रयास शुरू हो जाता है, तो जानते हैं ब्यूरोक्रेसी इस सिस्टम में घुसखोरी पर टिका रहता है। और तब संघर्ष के बजाय शिक्षकों के काम घूस देकर के होते हैं और घूस देकर के कराए जाते हैं। और एक पिछला एक डीओ आए थे यहाँ, हम लोगों से परिचित थे, अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लाखों रुपया देकर यहाँ पोस्टिंग करवाई, और पोस्टिंग करवाई तो शिक्षक संघ का नेतृत्व की सहमति से पोस्टिंग करवाई। और यहाँ आकर के सबके डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने किस तरह उगाही की और पूरा माध्यमिक शिक्षक संघ का नेतृत्व किस तरह खामोशी से उनको उगाही करने के लिए रास्ता सुगम करता था, इन्हें रोकता भी नहीं था, सुगम करता था कि कैसे इनकी उगाही और बढ़िया बेबाक रोक टोक ढंग से करते। तो ये हाल शिक्षक संघ के चरित्र में गिरावट आई, जिसकी एक शानदार परंपरा का मैंने जिक्र किया, जिसकी गौरवशाली परंपरा का, जिसके संघर्षशील क्रांतिकारी बल्कि कहिए क्रांतिकारी चरित्र था इसका। और उस क्रांतिकारी चरित्र के बल पर ही 80 और 90 के दशक में केंद्रीय वेतनमान हासिल किया गया था। हम सड़क पर उतरते थे तो पीछे नहीं हटते थे, हम जेल जाते थे। सैकड़ों शिक्षक अभी भी पुराने शिक्षक हैं जिनका जेल जीवन रहा है शिक्षक संघ के संघर्ष में। लेकिन आज क्या है, जेल जीवन की बात, आज सीधे अफसर नौकरशाही के आगे आत्मसमर्पण है शिक्षक संघ का। ये दुर्भाग्य है। और कोई भी शिक्षक पूछिए, एक शिक्षक एक काम, यहाँ तक कि एक फॉर्म भरने का था तो माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय से कहा गया कि इस फॉर्म में 500 रुपया लगेगा, लिया गया। अब समझ लीजिए क्या ऊंचाई है हमारे शिक्षक संघ का, कहाँ गिरावट हो गई कि जो अब डीओ ऑफिस में या कहीं पैसा लिया जाता, वहाँ हमको शिक्षक संघ में कहा गया कि इसमें 500 रुपया दिए, फॉर्म भरने में खर्चा होता है। जो काम किरानी जाएगा आरडीडी के यहाँ कराने के लिए, तो शिक्षक संघ का चपरासी जाता है, चपरासी जाता है शिक्षक के हित में नहीं, उस किरानी के हित में जाता है, उसको आराम पहुंचाता है, उसको खुश करने के लिए जाता है, ताकि वह आराम करे, वह खुश रहे और हम उसका काम करें और 500 रुपया शिक्षकों से उसके बदले में दें। ये गिरावट माध्यमिक शिक्षक संघ की हुई, ये देखा नहीं जा रहा। हम लोग जैसे
जिस परंपरा से आए हैं, जिस हम लोग क्रांतिकारी राजनीति की परंपरा से आए हैं, बहुत शर्म आती है, शर्मनाक गलानी होती है जब अपने नेताओं का यह चरित्र हम देखते हैं। और गलानी इसीलिए होती है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। राजनीति में बाहुबल और धनबल का खेल चला, आमतौर पर चला। हमको पता था कि हमारे खुद शिक्षक संघ संगठन में धनबल और बाहुबल का खेल चलेगा, और धनबल और बाहुबल के बदले नौकरशाही को अपने कब्जा में करके शिक्षकों को डराना, धमका करके, जैसे लोग बूथ कब्जा करते थे वैसे चुनाव कब्जा करने की बात होती है। जैसे मैनिपुलेशन होता है, चुनाव आयोग को मिला करके चुनाव को हड़पने की बात होती है, सत्ताधारी दल करता है। ठीक उसी तरह सत्ताधारी पक्ष जो हमारा, वह चुनाव आयोग को भी करप्ट करके अपने मुताबिक, आप पूछ लीजिए जाकर, अनुमंडल सचिव चुनाव कराता है। एक अनुमंडल सचिव एक साधारण सदस्य से बोल रहा था, प्रखंड के चुनाव कहिया छी। अब जान लीजिए चिड़िया बरियारपुर की घटना का, तो मुझे आज मैंने कहा कि तुम अनुमंडल सचिव हो और तुम ही पूछ रहे हो चुनाव कैसे। अब समझिए शिक्षक संघ का वो डेमोक्रेटिक जिसके बारे में आपको कहा, जिस पर मुझे गर्व होता था कि हमारा इतना बड़ा समावेशी लोकतांत्रिक संगठन है, वह किस तरह निरंकुश संगठन हो गया है किसी व्यक्ति के। लड़ाई का बिंदु यहाँ है कि जो जयप्रकाश नारायण ने 1977 में कहा था हम लोगों को कि लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम तनाशा है। तो अभी माध्यमिक शिक्षक संघ की लड़ाई बिल्कुल राजनीतिक लड़ाई। आर्थिक सवाल तो जहां है अपने जगह अटक गया, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या सरकार की गलत नीतियों को की भेंट चढ़ गया। हम यहाँ शिक्षक संघ की वह राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें लोकतंत्र की रक्षा, लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा हो, लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा हो और इसके लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा हो, इसके समावेशी। अभी मैडम ने कहा कि शिक्षकों ने विरोध किया तो उसको शिक्षक संघ की सदस्यता से खारिज कर दिया। यह बहुसंख्या बात पूरे देश में हावी है, यहाँ भी हावी कि भाई जिसने विरोध किया हमारे कॉमरेड कुशेश्वर सिंह है, उन्होंने शिक्षकों के हित में 40 दिन तक अनशन किया था, भूखे मर रहे थे, उनकी स्थिति मरणासन हो गई। वैसे शिक्षक को षड्यंत्र करके संख्या बल के बदौलत उनको शिक्षक संघ से निकाल दिया गया। मैंने जो जिला सचिव उस समय थे आज भी दर दर भटकते रहते हैं, उनको देख करके दया आती है हमको कि कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी उसके दर भटकते हैं। उस समय जिला सचिव उनकी तुति बोलती थी। उस जिला सचिव को मैंने कहा, मैं उस समय संयुक्त सचिव था, मैंने निष्कासन का विरोध करते हुए सर स्टेटमेंट दिया था कि आप आर्थिक कारण जो है उस पर एफआईआर कीजिए अगर गबन किया है, लेकिन राजनीतिक हथकंडा इसको मत बनाइए। कुशेश्वर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षक आंदोलन में, राजनीति में। आप इनको निष्कासित मत कीजिए संख्या बल के बदले। अगर निष्कासित कीजिएगा तो मैंने जो कहा मेरा वह ब्रह्म वाक्य हो गया। मैंने उस जिला सचिव को कहा था कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और दर दर का ठोकर आपको इतिहास कराएगा अगर ये काम कीजिए। आज उस जिला सचिव को मैं दर दर ठोकर खाते देखता हूं तो मैं ये भी नहीं कर, मैंने आवेश में कहा था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि दर दर ठोकर खाए। लेकिन जो कुशेश्वर सिंह के निष्कासन पर उसको मैंने चताया था कि इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, दर दर आज वो आदमी को दर दर ठोकर खाते देखते हैं। उसी तरह आज वही परंपरा जारी है। मैडम ने कहा कि विरोध करो तो उसको निकालो, तो ठीक है आज तुम्हारे पास संख्या बल है, निकाल दे। कभी शिक्षक संघ की ऐसी परंपरा नहीं रही कि विरोधियों को निकालो। विरोधियों को तो गले लगाते थे। मैंने देखा था शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को कि किस तरह वीरेंद्र शर्मा को गले लगाते थे हारने के बाद। मैंने देखा था कि वो खगड़िया के थे, तीसरा पैनल लेकर के खड़ा हुए थे और उनको जब सस्पेंड किया तो शत्रुघ्न सिंह ने उनको घर से बुला करके उठा करके उनका सस्पेंशन तोड़ा था।